हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम इको चेन टोकन के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि क्रिप्टो कॉइन से रिलेटेड हर एक एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन एंड न्यूज़ आप तक पहले पहुंचे। तो पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं इको चेन के बारे में। इसका जो टोकन है उसका नाम होने वाला है इको चेन टोकन। अगर हम इसके सप्लाई की बात करें तो टोटल सप्लाई इसका होगा 100 ट्रिलियन, और आप यहाँ देख सकते हैं 15 डिजिट है, यानी कि 100 ट्रिलियन। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके प्रोटोकॉल की टेक्नोलॉजी की, तो ये बाइनेंस के स्मार्ट चेन पे बिल्ट है, यानी कि BIP20 टोकन होने वाला है। अब सबसे पहले इसके एक वर्ड की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है इको चेन को लेकर, तो वो वर्ड है डिफ्लेशनरी टोकन। एक्चुअली इको चेन फाइनेंस ने अपनी वेबसाइट पे स्टार्टिंग में लिख दिया है इको चेन टोकन इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड डिफ्लेशनरी टोकन, यानी कि ये एक डिफ्लेशनरी टोकन है। अब कई लोगों को ये नहीं पता है कि डिफ्लेशनरी टोकन होता क्या है, इसलिए लोगों को लगता है ये कुछ नया है, कुछ यूनिक आने वाला है। लोग बिना जानकारी के बहुत तारीफ कर रहे हैं इस वर्ड को लेकर। डिफ्लेशनरी टोकन कुछ यूनिक नहीं है, कुछ नया नहीं है। हर टोकन डिफ्लेशनरी टोकन होता है जिसका कि सर्कुलेटिंग सप्लाई ओवर द टाइम कम होता है। बाइनेंस का जो BNB टोकन है वो भी डिफ्लेशनरी है। अगर वजीरेक्स की बात करें तो वो भी है। लवली इनू कॉइन भी डिफ्लेशनरी टोकन है। डिफ्लेशनरी टोकन का मतलब बहुत ही सिंपल होता है, अगर उसका सप्लाई ओवर द टाइम कम होता गया है बर्निंग को लेकर के या किसी और रीज़न से, तो उसको हम लोग डिफ्लेशनरी टोकन कहते हैं। अगर हम बात करें प्री सेल टोकन प्राइस की, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा $0.027, और जब ये लिस्ट होने वाला है पैनकेक स्वैप पे तो उसका प्राइस डबल कर दिया जाएगा, यानी कि आप जो भी पैसा लगाएंगे उसका पैसा वो डबल करके देगा। अब लिस्ट होने के बाद प्राइस कितना बूम करता है, क्या होता है, वो बात की बात है, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे मिनिमम अमाउंट कितना लगा सकते हैं, तो यही एक कंसर्न है कि इसने एक लिमिट सेट करके रखा है कि हम कम से कम आपको $50 ही खरीदना ही होगा। अब जिनके पास $50 टोटल अमाउंट ही है वो ऐसे रिस्की टोकन में पूरा कैसे लगा सकते हैं। यहाँ मिनिमम है 0.1 BNB और मैक्सिमम है 5 BNB। 0.1 BNB मतलब कि $50 के करीब होता है ये। अगर हम बात करें टोकन को बनाया क्यों गया है, इसका मोटिव क्या है, तो मेन इसमें बता दूं कि इस टोकन का जो मोटिव है वो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। इको यानी कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये टोकन है, यानी कि इको चेन का जो मोटिव है वो बहुत ही सिंपल है, हेल्प इन्वायरमेंट कॉजेज एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इनकी जो कम्युनिटी है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी कैंपेन वगैरह होने वाला है, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं इन्वायरमेंट को लेकर के। बहुत बड़े बड़े लोग, अगर इलॉन मस्क की बात करें तो वो भी कंसर्न्ड है इन्वायरमेंट को लेकर के, इसलिए बिटकॉइन का पेमेंट टेस्ला में जो रोका गया, और वो इन्वायरमेंट की वजह से ही रोका गया क्योंकि बिटकॉइन की जो माइनिंग होती थी उसमें पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता था और वो रिन्यूएबल एनर्जी नहीं होती थी। तो इनका भी कुछ उसी तरह का मोटिव है। इन्होंने कहा है कि हम इन्वायरमेंटल चीज़ों की हेल्प करने वाले हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें फ्यूचर प्लानिंग की, तो इन्होंने कुछ चीज़ें जो होल्डर को अट्रैक्ट करने के लिए लिखा हुआ है कि हम अपने होल्डर को रिवॉर्ड देंगे। अब रिवॉर्ड किस हिसाब से देंगे, तो जब कोई भी इसको खरीदेगा बेचेगा तो उसमें टैक्स कटेगा, और टैक्स क्या होगा कि वो डिस्ट्रीब्यूट होगा 2% लोगों में, जितने भी लोग इसको होल्ड करके रखेंगे उसमें। इसके अलावा इन्होंने अपनी मोटिव में एक और चीज़ क्लियर किया है कि ये अपना DEX लाने वाला है, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, और उसके बाद NFT मार्केट प्लेस लॉन्च होंगे। अगर हम बात करें वजीरेक्स की, तो वजीरेक्स भी इसी मंथ DEX लाने वाला है और NFT मार्केट प्लेस भी इसका लॉन्च हो चुका है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हम स्टैकिंग को भी बढ़ावा देंगे, यानी कि स्टैकिंग भी करवाएंगे, और ICO, IDO, STC लॉन्च पैड, जैसे कि अगर हम लवली आइन्यू की बात करें तो इन्होंने भी अपने लॉन्च पैड पे डॉक्टर स्कल नेम का कोई टोकन था, उसको अपने लॉन्च पैड पे ICO उनकी करवाई थी।
तो इन्होंने भी वैसा ही कुछ कहा है कि हम अपना ICO और IDO आने वाले टाइम में लाएंगे। उसके अलावा अगर हम एक लाइन में बात करें तो आप देख सकते हैं इन्वायरमेंट इज़ इक्वल टू इकोनॉमी, यानी कि ये फाइनेंस को साथ लेकर चलने वाला है, लेकिन इनका कहना है कि हम इन्वायरमेंट को भी साथ लेकर चलेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर शिव, सेफ मून, लवली इनू क्यों लिखा है, क्योंकि अगर आप इसको एनालाइज करेंगे जिस तरह से इन्होंने अपने वेबसाइट को डिज़ाइन किया है, जिस तरह से ये फंडामेंटल ऑफ द इन्वायरमेंटल कॉजेज़ को हेल्प करने की बात कर रहे हैं, आपको भी बिल्कुल सिमिलर दिखेगा शिबा इनू में। शिबा इनू की अगर आपने वाइट पेपर पढ़ा होगा, उसके वाइट पेपर में बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है डॉग्स की जो भी चीज़ें होती है डॉग्स की कम्युनिटी को लेकर के करने वाले हैं। शिबा इनू का जो ब्रीड है वो डॉग का ब्रीड है, इसी की वजह से उन्होंने ये लिखा था कि डॉग के जो भी कॉजेज़ है उसके जो भी हेल्प होगी हम करेंगे। वैसा ही यहाँ पर आप देख सकते हैं नाम है इको, और इन्होंने कहा है कि हम इन्वायरमेंट की हेल्प करेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें इसके डिस्ट्रीब्यूशन की, तो डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सेफ मून की तरह नज़र आएगा, यानी कि टैक्सेस वगैरह उतना ही कटेगा जितना सेफ मून में कटता है। उसके बाद होल्डर्स को रिवॉर्ड ये भी देते हैं, और इको चेन ने भी कहा है कि हम भी सेफ मून की तरह ही रिवॉर्ड देंगे। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं टोकन डिस्ट्रीब्यूशन की। तो टोकन डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं। इनका जो टोटल सप्लाई है 100 ट्रिलियन है, जिसमें से ये 50% को बर्न करने की बात कर रहे हैं, यानी कि 5 स्टेप में 5 बार में 50% जो है बर्न हो जाएगा। टीम के पास 5%, मार्केटिंग टीम के पास 5%, 10% लिक्विडिटी पूल में ऐड होगा और 30% प्री सेल में चला जाएगा। अगर 50% बर्निंग के बाद 30% प्री सेल में स्टार्टिंग में चला गया, यानी कि 80% टोकन का जो हक है वो पब्लिक के पास आ गया। 50% तो गायब हो गया, 30% पब्लिक के पास, तो इनके मालिक के पास सिर्फ और सिर्फ 20% बचे, जिसमें कि लिक्विडिटी लॉक हो जाएगी 10%, और टीम और मार्केटिंग के पास 10% बचेगा। तो आपका जो लवली इनू में डर लग रहा था कि 2 ही लोग के पास यहाँ 74% टोकन है, इसमें ऐसा डर आपको नहीं लगेगा। लेकिन पहले 5 स्टेप में बर्निंग कंप्लीट होने के बाद आपको ये सारी चीज़ें देखनी है कि ये क्या इनका जो परसेंटेज है एक्चुअल में काम कर रहा है, या सिर्फ इन्होंने अपने वाइट पेपर में ये सब लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। अगर हम ओवरऑल सम अप करें तो 2 लाइन में कि ये टोकन है कैसा और क्या करना चाहिए हमें, तो शिबा इनू और सेफ मून और लवली इनू इनका कॉम्बिनेशन करके इसका वाइट पेपर बनाया गया है। अगर आप इन तीनों को वाइट पेपर पढ़ेंगे और इसका वाइट पेपर पढ़ेंगे तो लगेगा कॉपी करके सेम टू सेम वहाँ डाल दिया गया है। इसके अलावा पॉजिटिव चीज़ है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन नेगेटिव बात यह है कि इन्होंने मिनिमम अमाउंट फिक्स करके रखा है कि $50 आपको ख़रीदना ही पड़ेगा। आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। थैंक यू सो मच।